नहीं चाहते या फिर जो जॉब कर रहे होते हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स 3+ लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इसके साथ साथ यहाँ पर 333 लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी घर। कंपैरिजन टू इग्नू ज्यादा होती है, सेल्फ स्टडी करना होता है। इग्नू में कोई क्लासेस का प्रोविजन तो है नहीं। कभी कभी जो हाँ जी आई CS मेघा, वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CUET। और आज बच्चे लोग हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में। इग्नू क्या है, क्या ये एक यूनिवर्सिटी है, क्या इसकी डिग्री वैलिड है, क्या इससे किए हुए कोर्स से प्लेसमेंट मिलती है, जॉब मिलती है, क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या ये रेगुलर है या फिर ये डिस्टेंस एजुकेशन है, क्या है इग्नू। आज आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इग्नू के बारे में, यानी कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो आज जानते हैं इग्नू के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। What is इग्नू? इग्नू है क्या? इग्नू बच्चे ये एक यूनिवर्सिटी है जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर पढ़ना नहीं चाहते या फिर जो जॉब कर रहे होते हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे होते हैं जिसमें उनको लगता है कि उनकी डेडिकेशन फिलहाल उस पर्टिकुलर फील्ड में होनी चाहिए। तो ऐसे में बच्चा चाहता है कि भाई वो रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहता, तब वो क्या ऑप्ट करता है, तब वो ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी ऑप्ट करता है जहाँ पर उनको जाना ना पड़े और सिर्फ एग्जाम के लिए जाना हो और बाद में कंप्लीशन के टाइम पर उनको डिग्री मिल जाए। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसी ही यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होगा और आप डिस्टेंस से अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो यहां पर ये जो इग्नू है, शॉर्ट में इसको इग्नू कहा जाता है और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या ये डिग्री वैलिड है, क्या ये UGC रिकॉग्नाइज्ड है। तो सब तुम्हें बताने वाली हूं इस वीडियो में, आगे तक देखते रहना और बने रहना। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है। इसको ओपन और डिस्टेंस लर्निंग भी कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जहां से होता है, वो न्यू दिल्ली है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो डिस्टेंस मोड से क्या करना चाहता है, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा करना चाहता है, तो वो इग्नू से कर सकता है। क्या वैलिड होगा? तो जरा देखें, थोड़ा सा और जानते हैं इग्नू के बारे में। इग्नू में 30+ लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इसके साथ साथ यहाँ पर 333+ एकेडमिक्स आपके कोर्सेज रन होते हैं। यहाँ पर इनके पूरे थ्रू आउट क्या है, 67 रीजनल सेंटर्स है और स्टडी सेंटर जहाँ पर पढ़ाया जाता है वो है 2200+। यहाँ पर प्रेजेंस इन इंडिया और साथ साथ बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में भी ये यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बच्चे क्या है, यहाँ पर कौन कौन से कोर्स है, क्या यहाँ पर UG है, PG है, तो जरा सुन लो। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, इनफैक्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आपको डिग्री मिले, तो इनफैक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स तक यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो बहुत फेमस कोर्सेज है उनमें से कुछ के मैं नाम बताए हुए हैं, BA, BCom, BSc, BCA, BBA। ये बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज में से है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो अपनी जब वो जॉब कर रहे होते हैं उसके पैरेलल वो डिग्री यहाँ से कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स, आपका MCom, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MBA, MCom, MCA, इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है वो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स और स्किल बेस्ड प्रोग्राम भी है जिसको आप सर्टिफिकेट्स को ग्रैब करके आपको आगे चल के जॉब मिलने में आसानी हो जाती है।
इग्नू कैसे काम करता है, यहाँ पर हमें एडमिशन कैसे लेना होता है, आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन एडमिशन होता है। वो लोग आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी घर पर। यहाँ पर एग्जामिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है असाइनमेंट और आधा पोर्शन होता है, मतलब एक पोर्शन इनका होता है आप सेंटर बेस्ड जाकर आपको एग्जाम देना है और आपको असाइनमेंट भेजते हैं ये, जो हमें रिटर्न बात अपने खुद के हाथों से लिखकर सॉल्व कर कर इनको सबमिट करना होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है और रिजल्ट आता है और डिग्री मिलती है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जैसा रेगुलर का होता है, क्वेश्चन सब कुछ वैसा ही है, बस फर्क ये है यहाँ पर रेगुलर ना जाकर हमें डिस्टेंस मोड से होता है और डिग्री पर डिस्टेंस मोड यानी कि इग्नू का लिखा हुआ होता है। इसके अलावा इसकी जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि कोई रेगुलर अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसके पैरेलल कोई भी कुछ भी अपना करना चाहते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे लोग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर बच्चा पूछना चाहता है, क्या इग्नू की डिग्री वैलिड है? तो सुन लो, आपकी जो इग्नू की जो डिग्री है वो कहाँ से अप्रूव्ड है? जी हाँ, ये वैलिड है। इग्नू रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से, AIU से, NAC A++ से ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो यहाँ पर जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री वैलिड है उसी तरह से इग्नू की डिग्री भी वैलिड है। अगर कोई स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम भी देना चाहता है जिसकी एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएट्स होना या पोस्ट ग्रेजुएट्स होना, तो ये डिग्री वैलिड मानी जाती है और उसके बेसिस पर वो एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। क्या किस किस के लिए डिग्री वैलिड है? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये यहाँ की डिग्री वैलिड मानी जाती है। अब जरा देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते कि रेगुलर करूं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं या फिर मैं डिस्टेंस से करूं। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस फॉर्म में बाइफरकेट करके बताया हुआ है, इग्नू से करने से और रेगुलर कॉलेज पे करने पे। इग्नू में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी मर्जी है, आपका जब मन करे आप पढ़ाई कर सकते हैं, जबकि आप रेगुलर करेंगे तो आपका एक फिक्स शेड्यूल होगा, मॉर्निंग में आपको कॉलेज जाना होगा और इवनिंग में आएंगे, प्रॉपर आपका कॉलेज लाइफ अलग होगी। तो यहाँ पर वो कॉलेज लाइफ कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। अफोर्डेबल फीस, इग्नू की फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर कोई जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। वही रेगुलर की कॉलेज इन कंपैरिजन टू इग्नू ज़्यादा होती है। सेल्फ स्टडी करना होता है, इग्नू में कोई क्लासेस का प्रोविजंस तो है नहीं, कभी कभी जो पहले होता था अब वो नहीं है। नाउ रेगुलर कॉलेज इसकी क्लासरूम लर्निंग होती है, सुटेबल फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। वही रेगुलर कॉलेज जो फुल टाइम स्टडी में रहना चाहते हैं, जिनको रेगुलर डिग्री की अपना डिग्री करनी है, उनके लिए रेगुलर कॉलेज सही है। इसमें अटेंडेंस का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ है ही नहीं, जबकि यहाँ पर अटेंडेंस का बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंडेटरी है अटेंडेंस। तो इसके बाद बच्चे लोग क्या है, किन लोगों के लिए, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए बेस्ट रहेगा? वो लोग जो वर्किंग है, जो जॉब कर रहे हैं, जो शायद फैमिली को किसी ना किसी रीज़न की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको रेगुलर डिग्री नहीं चाहिए, जिनको नहीं चाहिए कॉलेज लाइफ, उनको कैंपस लाइफ, उनको अभी है कि भाई हम अर्न करें, तो उनके लिए ज़रूरी है, वो कर सकते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वो एस्पिरेंट्स है, वो यहाँ से डिग्री कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, वो स्टूडेंट्स यहाँ से कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स कर सकती है, आप घर बैठे अपनी डिग्री को गेन कर सकते हैं और अपनी एडुकेशन को एम्पावर कर सकते हो। वो स्टूडेंट्स जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन चाहते हैं, जो रिजिडनेस नहीं चाहते, जो स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहते, वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और वो बच्चे जो स्किल्स को सीखते हैं, स्किल्स में ज़्यादा डिपेंडेंट है जैसे AI वगैरह में, और वो या फिर आपका ग्राफिक्स में, तो वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो यही है हमारा, BA BCom का अप्रोक्स 5,000 से लेकर 15,000 तक का, BCA का BBA का 30,000 से लेकर 50,000 और MBA का 60,000 प्लस, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है अगर हम प्राइवेट या रेगुलर के कंपैरेटिवली देखें। इग्नू की करने की एडवांटेज क्या है? शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल होता है, फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, अदरवाइज लाखों में फीस होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, डिग्री वैलिड मानी जाती है, कहीं से भी पढ़ाई को कंप्लीट किया जा सकता है और जॉब और स्टडी दोनों भी एक साथ करी जा सकती है। और बहुत सारे मैंने प्रोफेशनल्स को देखा है जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली CA CS CMA कर रहे हैं, वो इग्नू से अपना डिस्टेंस से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन
जहां पर अच्छाई आती है, एडवांटेजेस आती है, तो डिसएडवांटेज भी साथ लेकर आती है। तो यहां से करने की डिसएडवांटेज यही है, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जब हम रेगुलर नहीं जाते, स्टडीज के टच में रेगुलरली नहीं होते, क्लासेस नहीं हो रही होती, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्ट होता है। कैंपस लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, कुछ होती ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थोड़ा सा कभी कभी स्लो प्रोसेस है, और सेल्फ स्टडी है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है करना। अब यहाँ पर जो मेन है वो यही है कि भाई अब आपके ऊपर है, आप किस में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर आप एक कैंपस लाइफ चाहते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अभी लाइफ को चाहते हो कि भाई मुझे डिग्री रेगुलर चाहिए, तो आप ऑब्वियसली रेगुलर की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिस रीज़न से आप कॉलेज नहीं जाना चाहते, तो इग्नू एक बहुत बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ सकता है करने के लिए। आप डिसीजन पूरा का पूरा आपके ऊपर है, आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो चलिए, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो डीसी लाइन, और मिलते हैं अगली वीडियो में।